दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी चैप्टर में। पादप रोग आज कराने वाला हूँ। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, ये बताना है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कवक से सबसे ज्यादा बीमारी होती है, यानी फफूंदी जो होती है कवक, इससे ज्यादा पादप प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट है, पौधे को रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है किसके द्वारा? तो पौधे को रोग प्रतिरोधक बनाना है तो आपको जंगली किस्म का जो होता है उससे प्रजनन कराना पड़ेगा। जंगली किस्म से प्रजनन करा करके क्या करना पड़ेगा, पौधे को रोग प्रतिरोधक बनाना होगा। नेक्स्ट है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग जो होता है बाजरा से संबंधित होता है। ठीक है, बाली बाजरा से संबंधित रोग होता है। टिक्का रोग किस में होता है बताएं? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। टिक्का रोग जो होगा मूंगफली में होगा। नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो धान में खैरा रोग जो होता है जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण। ठीक है, चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट होता है हरे शैवाल के कारण। ठीक है, चाय में जो लाल रस्ट होता है किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है, नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण नींबू में जो कैंसर रोग होता है, कैंसर भी ऐसे भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया कैंकर रोग किस में होता है? जीवाणु से होगा नींबू में। और ये भी पूछ सकता है कैंकर रोग किस में होता है, तो याद रखिएगा नींबू में होता है। नींबू में कैंकर रोग होता है और किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर जो होती है सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, यानी ग्रास हॉपर। ये फसल को खाती नहीं है बल्कि काट काट के गिराती है। ओके, कैटरपिलर। 9 है, मीली बग किस फसल से संबंधित है? मीली बग आपसे संबंधित होगा सरसों। ठीक है, मीली बग जो होगी किस फसल से संबंधित होगी? सरसों से संबंधित होगी। ओके, मीली बग जो होगी किससे संबंधित होगी? सरसों से संबंधित होगी। नेक्स्ट है, गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है, ओके, ये कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन है? गेहूं पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक केसी मेहता है। केसी मेहता जो है गेहूं के लाल रस्ट रोग पर कार्य करता है। गेहूं से संबंधित जो लाल रस्ट रोग है इस पर कार्य कौन किया था? केसी मेहता ने किया था। ओके, मिलीबग किस में होती है? सरसों में होती है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब में होती है। इसे आभासी फल भी कहते हैं। अग्नि निर्जा रोग किस में होती है? सेब में। ओके, सेब में अग्नि निर्जा रोग होती है। ओके, मिलीबग सरसों में पाई जाती है। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक होता है कौन? गन्ने में लाल रंग जो होता है कोलेट्रो कोलेटोट्रिकम कोलेटोट्रिकम फाल्केटम के द्वारा। गन्ने में जो लाल सड़न कवक के कारण होता है। गन्ने में जो लाल सड़न होता है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। वो कवक का नाम क्या है? कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। ये भी पूछ सकता है कोलेटोट्रिकम फाल्केटम क्या है, तो याद रखिए कवक है। कोलेटो कोलेटोट्रिकम फाल्केटम क्या है? कवक है। कोलेटोट्रिकम क्या है? कोलेटोट्रिकम फाल्केटम एक कवक है। ठीक है, जो गन्ने में लाल सड़न रोग होती है। ओके, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग जो होगी, इसके लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? मूंगफली में जो भी कवक होगा वो सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होगा। पूछेगा ये भी कि सर्कोस्पोरा परसोनेटा क्या है? कवक है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? कवक है। सर्कोस्पोरा परसोनेटा क्या है? कि कवक है। ओके, जो मूंगफली में इसी के कारण टिक्का रोग होता है, सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण। ओके, नेक्स्ट है किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? ठीक है, बाजरे में किस के कारण होता है ग्रीन ईयर रोग? तो स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा होता है। बाजरे में ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है? स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा होता है। ठीक है, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण क्या होता है? बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। बाजरे में ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है? तो बोलिएगा स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। देखिए इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है, ग्रेमी है, ग्रेमी ग्रीन, ग्रेमी ग्रीन। तो याद रखिए ग्रीन रोग किसके कारण होगा? ग्रेमिकोला के कारण। ठीक है, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण। और ये क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। नेक्स्ट है आलू में होने वाला उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सी है? आलू में जो बीमारी होगी, कवक फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस होगा। फाइटोप्थेरा फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस जो होगी एक कवक है। फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस क्या है? कवक है। ठीक है, यह उत्तरभावी अंगमारी रोग ले आती है। उत्तरभावी अंगमारी रोग ले आती है किस में? आलू में। ये भी पूछ सकता है उत्तरभावी अंगमारी रोग किस में होती है? तो बोलिएगा आलू में। किस में होती है? आलू में। कौन सा रोग? उत्तरभावी अंगमारी रोग। ठीक है, और ये उत्तरभावी अंगमारी रोग किसके कारण होती है? तो कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है उत्तरभावी अंगमारी रोग? तो कवक के कारण होती है। तो उसका कारण क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस है। क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस होगी। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर है क्या? सिट्रस कैंकर होगा नींबू का एक रोग होगा। सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू का रोग है। सिट्रस कैंकर क्या है? एक नींबू का रोग है। ओके, कैंकर नींबू का रोग है। अभी चलिए आगे आते हैं। और ऐसे भी साइट्रस किस में पाया जाता है? साइट्रस एसिड नींबू में पाया जाता है। तो सिट्रस कैंकर किस में होगा? तो नींबू में होगा। ठीक है, लेकिन कैंकर क्या एक कैंसर एक बीमारी है जो कवक के कारण होती है, सॉरी जीवाणु के कारण होती है। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, ये नींबू में होती है। ओके, कैंकर बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण। और किस में होगी? सिट्रस किस में पाया जाता है? नींबू में। तो सिट्रस कैंकर किस में होगा? नींबू का रोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? ठीक है, पादप रोग जनित नहीं है कौन? तो तंबाकू का मोजैक रोग जो होगा ये वायरस के कारण होती है, कवक के कारण नहीं होती है। ओके, गन्ने में लाल सड़न रोग जो होगी कवक के कारण होगी। मूंगफली में टिक्का रोग भी होगा कवक के कारण। और ग्रीन ईयर रोग भी बाजरा में होता है कवक के कारण। टी टीएम भी तंबाकू से होती है, टोबैकोमोजिक वायरस के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। रिंग रोग रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है क्या? रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है कौन? सैथिल रोग जो होगी रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है कौन? सैथिल रोग जो होगी रिंग डिजीज के नाम से जानी जाती है। फिर आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी।
आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होती है? आलू की कमी के कारण होती है, सॉरी, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है ब्लैक हार्ट रोग। ठीक है, हार्ट रोग जो होगी ऑक्सीजन कमी के कारण, आपको ही पता है हार्ट रोग, हार्ट उखड़ता है किसके कारण भाई? तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तभी ना। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी इसी कारण ब्लैक हार्ट रोग होती है, यानी हार्ट रोग खाली याद रख सकते हैं, हार्ट उखड़ना यानी ऑक्सीजन की कमी होना, इस प्रकार तरीके से याद रख सकते हैं। और यही पूछेगा आलू ए ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है, तो बोलिएगा आलू में। ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है? आलू में। ठीक है, नेक्स्ट है, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो बताए थे कपक के कारण, फफूंदी के कारण होती है। सिट्रस कैंकर किसके कारण होगी? जीवाणु के कारण। कैंकर जीवाणु बैक्टीरिया में होती है, ठीक है, नींबू में होती है साइट्रस। ओके, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आलू का कृष्णकांत रोग यानी ब्लैक डिजीज रोग किसके कारण होती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ओके, और कृष्णकांत रोग होती है यानी ब्लैक हार्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीजन की कमी के कारण। गेहूं का सीहू रोग कीट के कारण होती है, किसके कारण होती है? गेहूं का सीहू रोग जो होगी कीट के कारण होगी। ओके, गेहूं, और ये भी पूछ सकता है सेहू रोग किस में होता है, तो बोलिए गेहूं में होती है। सेहू रोग किस में होती है? गेहूं में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पादप रोग खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ना भी पसंद आए डिसलाइक करिएगा, और पर रीजन बता दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। थैंक यू।